आज 3 जनवरी को हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश में सावित्री बाई फुले जी की जयंती मनाई जाती है। सावित्री बाई फुले जी जिनका चित्र हमने बनाने की कोशिश की है। इस तरह बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि सावित्री बाई फुले जी कैसी दिखाई देती थी, जो हमारे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई, जिनके कारण शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिला और लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में स्थान मिला। पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी, बताया जाता है। सावित्री बाई फुले जी ने इसके लिए प्रयास किया और जो निर्धन से निर्धन लोग थे, उन लोगों की बालिकाओं के लिए भी एक स्कूल खोला। 1848 में उन्होंने सबसे पहला विद्यालय खोला, बालिका विद्यालय, जिसमें लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया जाता था। वो एक शिक्षिका के रूप में खाली किताबों तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया, बाल विवाह पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। उन्होंने विधवा विवाह को अनुमति दिलवाने की कोशिश की, विधवा विवाह को मान्यता दिलवाने की कोशिश की। वो मानती थी कि अगर कोई छोटी उम्र में विधवा हो जाता है तो उसे पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। इस तरह की सामाजिक जो बुराइयां थी, उनका उन्होंने विरोध किया और जो सामाजिक अच्छाइयाँ उन्होंने लाने की कोशिश की, वो एक शिक्षिका के रूप में भारत देश में जो कि उनका आज तक भी उनको याद किया जाता है, उनके योगदान को, क्योंकि उनके कारण ही महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में स्थान मिलने लगा और उन्होंने हम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके इस योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। खासकर जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, वो इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेंगी, क्योंकि इनकी वजह से ही हम शिक्षित हो पाए हैं। इनको हम कभी भुला नहीं पाते। इनकी जयंती के अवसर पर हम इन्हें नमन करते हैं, इन्हें याद करते हैं और इनके द्वारा बताई गई सभी शिक्षाओं को हम आगे चलते रहने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। हम शिक्षिकाएं उनके बताए गए कदमों पर चलने की कोशिश करेंगे और बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने की कोशिश करेंगे। आज उनकी जयंती पर हम भावुक हो जाती हैं महिलाएं, क्योंकि उनकी वजह से हमें यह स्थान मिला है, तो उनको हम भूल नहीं पाते हैं। उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके कार्यों की सराहना करते हैं। और इसी तरह हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे, प्रेरित करेंगे कि उनको कभी भुलाना नहीं है, उनको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बालिकाएं और लड़कियां जिनके कारण शिक्षित हो रही हैं, जिनके कारण आज वो बड़े बड़े पदों पर अपना स्थान पा रही हैं, बड़े बड़े पद हासिल कर रही हैं। फुले देवी जी ने उन्होंने जो कदम उठाया, उस कदम के कारण ही आज कामयाबी के स्तर पर हैं वो। इसलिए इन्हें भुलाना असंभव है, इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सावित्री बाई फुले देवी जी को हमेशा नमन किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया। बताते हैं फुले देवी जी को लोग जब वो शिक्षा देने के लिए विद्यालय में जाती थी तो उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे लोग। उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इस पथ को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये हर आखिरी दम तक इस की लड़ाई लड़ी, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ी वो, और बालिकाओं को शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अधिक बड़ा दान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। क्यों लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। बताते हैं कि वो दूसरी साड़ी अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि रास्ते में उन पर कीचड़ फेंका जाएगा, लोग उन्हें रोकने की तरह तरह से कोशिश करेंगे। आदमी जो इंसान है, वो औरत को शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उस समय में और भी अधिक ऐसे लोग थे जो कि उन्हें आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे थे। उन पर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया। उनके हर पल को याद करते करते हमारे
रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सुनते हैं उनके बारे में कि किस तरह से उन्होंने विपदाओं को पार करके शिक्षा को आगे बढ़ाया, शिक्षा को प्रसार किया, शिक्षा का प्रसार और प्रचार किया। उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो बताएंगे ही, उनके साथ जो उन्होंने शिक्षा देने की कोशिश की, उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को शिक्षा के माध्यम में आगे ले जाना ही हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम आज भी बच्चों को ऐसा वर्क करवाएंगे जिसमें बच्चे खुश होकर पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम बच्चों को सवर करवाते हैं, जिसमें सवर में बच्चों को हम लिखवाएंगे सवर, लेकिन हम पिक्चर देखकर। नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, सबसे पहले हम उन्हें पिक्चर्स के साथ ही सिखाते हैं। इस तरह से उनका बेस मजबूत करवाते हैं। हम यहाँ बनाएंगे पिक्चर, और पिक्चर को देखकर बच्चों को सवर के साथ मैच करना है, मिलान करना है, क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं तो वो इसी तरह उन चीज़ों को याद रखते हैं, लेकिन आगे तक ये सभी चीज़ें स्वर व्यंजन इन्हीं को जोड़कर जो शब्द बनते हैं, जो लाइंस बनती हैं, जो काव्य बनते हैं, सभी इन्हीं अक्षरों के माध्यम से बनते हैं। तो ये हमें उन्हें उनका बेस मजबूत करना है। नर्सरी क्लास में हमें उनको इसी तरह का कार्य बार बार करवाना है ताकि वो सीख पाएँ। जैसे हमने यहाँ बनाया अ से अनार। सबसे पहले हम यहाँ ऐसे अनार बनाएंगे, इस तरह बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली खट्टी है। इस तरह हम बच्चों को लाइन में बोलकर सिखाते ताकि बच्चे याद रखें। ई से इमली खट्टी है, ई से ईख मीठा है, ई से ईख मीठा है। ईख के बारे में बताएंगे, सर्दियों में आता है, गन्ना होता है, उसको बोलते हैं ईख। ऊ से उल्लू उड़ता है, ऊ से उल्लू उड़ता है हम बच्चों को बताते हैं। उल्लू की मोटी मोटी आँखें होती हैं। मेरे पास अथर्व आता है, बोलता है मैम ऊ से उल्लू की आँखें मोटी मोटी, ऊ से उल्लू उड़ता है। ऊ से ऊन बुनते हैं। इस तरह हम बच्चों को बताएंगे। अब सर्दियों में ऊन से ऊन बच्चों को दिखा सकते हैं, ऊन के गोले की इस तरह से ऊन से ऊन होती है। इस तरह अब हम यहाँ उनके लेटर, उनके स्वर लिखेंगे और उससे फिर बच्चे इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा ई से ईख, ऊ से उल्लू, आ से अनार खाते हैं, ई से इमली और आ से आम। इस तरह बच्चे इनको स्वर को, इन स्वरों के पिक्चर को स्वर के साथ मैच करेंगे। ऐसे अनार खाते हैं, अनार को अनार से मैच करना है। इस तरह बच्चे पूरा स्वर, हम पूरे स्वर बना सकते हैं। उल्लू ऊन तक बनाया हमने। ऊन से ऊन के बाद इस साइड अगर जगह है तो हम यहाँ री से रीसी हवन करें। इस तरह से बच्चों को समझाने के लिए बस थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सेम चित्र, वैसा ही चित्र बनाना आए, लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए उस तरह से रीसी हवन करें। ए से एड़ी पैर में है, इस तरह से हम एड़ी बनाकर बच्चों को रियल में एड़ी दिखा सकते हैं। सॉरी, ए से एड़ी पैर में है, इस तरह बच्चों को दिखाएंगे। आई से ऐनक, आई से ऐनक दादाजी पहने। ओ से ओखली में कूटते हैं, ओ से ओखली में कूटते हैं हम जब बताते हैं, आगे बच्चों को पढ़ाएंगे तो ओ से ओखली में एक मात्रा होती है, इसलिए इसमें एक कूटने वाला रखा है तो इसमें एक मात्रा लगती है ओ से ओखली में। आऊ से औरत मम्मी है, हम बताते हैं आऊ से औरत मम्मी है, तो मम्मी कभी कभी 2 चोटियाँ कर लेती है, तो आऊ से औरत में हम बच्चों को बताते हैं कि मम्मी 2 चोटियाँ करती है ना, तो इसी तरह से आऊ से औरत मम्मी है। इस तरह बच्चे कई बार अपनी मम्मा को जाकर बोलते भी हैं मम्मी 2 चोटी करके दिखाओ, तो क्योंकि आऊ से औरत 2 चोटी है। इस तरह हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, बस जिसमें बच्चे उस चीज़ को याद रखते हैं हमेशा। आऊ से औरत की 2 मात्राएं लगेंगी, 2 चोटी होती हैं, इसलिए बच्चे हमेशा याद रखते हैं। अंग से अंगूर छोटा है, छोटे छोटे होते हैं अंग से अंगूर। ओ ऐसे आहा खाली, इस तरह से हम बच्चों को अब इसके साथ ही सवर देंगे ताकि बच्चे इसको मैच कर पाएँ। अंग से अंगूर, आऊ से औरत। अब पहचानने में जब बच्चे पहचानेंगे तो 2 चोटी होती हैं आऊ से औरत मम्मी की, इस तरह से
अच्छे से मिलान कर पाएंगे। री से ऋषि हवन करे। ऋषि जो हवन करवाते हैं ऐसे समझाते हैं एक एक चीज़ बच्चों को। ए से एड़ी पैर में है, आई से ऐनक दादाजी पहने। कई बार बच्चे एडी और ऐनक को मिल एक सेम समझ जाते हैं लेकिन हम ऐनक में ऐसे ये लाइन होती है इसलिए बच्चों को बताते हैं कि आई से ऐनक में इस तरह से लगाने का ये होता है। तो इस तरह ये क्या है, आई से ऐनक, और ये है ए से एडी। ओ से ओखली में एक मात्रा होती है और ओ से ओखली में कूटने वाला भी एक रखा होता है, इसलिए हम बच्चों को समझाते हैं कि ओखली कौन सी है जिसमें एक मात्रा लगी है, ओ से ओखली। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे। ऐ से ऐ खाली सामने ही आ गया है। इस तरह से ऐ खाली 2 डॉट लगे होते हैं। इस तरह से हम ऐ में 2 डॉट बना देते हैं ताकि बच्चे उसको पहचान कर सकें। आज का वर्क हम इसी तरह का बच्चों को करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएंगे, उनके योगदान के बारे में बताएंगे, उन्होंने किस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। वो प्रथम महिला शिक्षा थी, उनके ऊपर हमें गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।